वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा साल खुशियों से भर जाए और आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव करो। तो गाइस, मेरी तो शुरुआत हो रही है नए साल की मेरे गांव के घर से। और आज हमारे गांव में कुछ प्रोग्राम है जो कि नए साल के लिए रखा गया है यहाँ पे। तो वो प्रोग्राम है कलश यात्रा का। यहाँ पे आज हमारे गांव में कलश यात्रा निकलेगी पूरे गांव में ऐसे। और फिर उसके बाद 7 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा और 7वें दिन पूरे गांव में भंडारा होगा। तो हमारे गांव में एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ पे ही वो भंडारा होगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरा मेरा गांव। अगर मैं पूरे गांव में तो नहीं जाऊंगी, मैं आधी दूर जाऊंगी, कलश यात्रा निकलेगी तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़, एक चीज़ का मुझे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि मेरे को ना भोपाल से सूट लेके आना चाहिए था, जो मैं लेके नहीं आ पाई हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था ना यार कि यहाँ पे हमारे गांव में ऐसा कलश यात्रा और ऐसा कुछ होगा, भागवत होगा, ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं पता था। तो मैं सोच तो रही थी कि मैं सूट रख लूँ और रख भी लिए थे मैंने बैग में, लेकिन है ना फिर मेरा बैग एक्चुअल में क्या हुआ था ना, जो मेरा बैग था ना उसकी चेन ख़राब हो गई थी। तो मैं वो बैग वहीं फेंक के आ गई और फिर जो मैं कॉलेज बैग लेके जाती हूँ ना, बस वही उतना ऐसा ही लेके आई थी। और सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी, एक पहनने के एंड एक जाने के लिए, बस इतना ही लेके आई थी। तो इसलिए मुझे जीन्स टॉप ही पहनना पड़ रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है, मेरे को सूट पहनना था, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। और बाकी मैं जाने भी भोपाल भी वापस 1 तारीख के पहले ही जाने वाली थी, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि अच्छा गांव में ऐसा कुछ प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ना पिछले साल भी हुआ था, जो कि मैं देख नहीं पाई थी। मैं भोपाल में ही थी उस टाइम पे भी, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब देख के ही जाते हैं, इसलिए फिर मैं रुक गई यहाँ पे। तो गाइस, अभी ना मैं आपको सबसे पहले मिलाती हूँ मेरी बुआ की लड़की से, जो कि मेरे घर आई हुई है। वो गाइस, ये है मेरी बुआ की लड़की। हाय गाइस, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। गाइस, ये है मेरी बुआ की लड़की, इसका नाम अंजलि है। सरनेम क्या लिखती है? आवाज से। हाँ, सरनेम आवा से लिखती है। ये ना झोपाल ही रहती है, झोपाल एक गांव का नाम है। तो ये हॉस्टल में रहती है। तो ये है ना मेला देखने आई थी, हमारे राजपुर में ना मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पे मेला देखने के लिए आई हुई थी। फिर इसको भी पता चला कि आज हमारे गांव में ना कलश यात्रा निकलेगी और 7 दिन का ऐसा प्रोग्राम है, तो फिर ये भी रुक गई। ये भी कल फिर घर चले जाएगी और हम लोग भी गाइस कल भोपाल वापस चले जाएंगे। तो गाइज़, 2025 ना मेरा अच्छा गया है। उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने को मिली है और अभी मैं आशा करूँगी कि मेरा 2026 भी बहुत अच्छे से जाए। इसमें भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले एंड इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि ये व्लॉग बनाना है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था नीट की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उसी टाइम से। लेकिन ना मेरे को बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आते थे एंड मैं भी खुद ऐसे ही होती थी कि एकदम डीमोटिवेट हो जाती थी और फिर बाद में वो व्लॉग बना ही नहीं पाती थी। तो ऐसा अब मैं इस साल नहीं करूँगी। इस साल मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन मैं व्लॉग बनाऊँ, चाहे मेरा दिन कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, जिस दिन भी मेरे को डीमोटिवेट फील हुआ हो, कैसे भी गया हो मेरा, मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन मैं अपना व्लॉग बनाऊँ। और दूसरी चीज़ इस साल मैं ये करूँगी गाइस कि मैं पहले ना व्लॉग में बहुत ज़्यादा शर्माती थी, जो कि मेरी शर्म ख़त्म हो गई है अभी। लेकिन मैं अभी अकेले में मेरी शर्म ख़त्म, मैं पब्लिक प्लेस में जाके ना व्लॉग नहीं बना पाती अभी भी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पब्लिक प्लेस में भी अपना व्लॉग बनाने का ट्राई करूँ। वैसे मैं गाँव में तो बना दूँगी, ऐसे मेरे को ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कुछ शर्मा जाऊँ या ऐसा कुछ, तो देखते हैं अभी कैसा होगा। लेकिन वो चीज़ को मैं हटाऊंगी गाइस धीरे धीरे, क्योंकि मैं अकेले में तो व्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेस में मैं थोड़ा डर जाती हूँ कि यार लोग क्या बोल देंगे, क्या सोच लेंगे मेरे बारे में। तो वो चीज़ को मैं गाइस थोड़ा थोड़ा हटाने की कोशिश करूँगी अभी। और तीसरी चीज़ गाइस, मैं 2026 में ये करूँगी कि जल्दी से मेरे यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए और जो 3000-4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है वो पूरा हो जाए। मैं कोशिश करूँगी इस साल फुल कि ऐसा हो जाए। अब वो होगा या नहीं देखते हैं आगे आगे इस साल में। एंड चौथी चीज़ गाइज, मैं ये करूँगी कि आपको पता ही है जैसे कि मेरी एडिटिंग अभी मैं खुद ही करती हूँ यूट्यूब की। जो मेरा दोस्त पहले करके देता था उसने मना कर दिया था, तो फिर मैंने खुद ही बेसिक जो एडिटिंग होती है वो सीखी मैंने थोड़े दिन।
तो अगर मैं बेसिक सीख सकती हूँ तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं एडवांस लेवल की भी एडिटिंग सीख सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी अपना कॉलेज का पूरा दिन है एंड जो भी पढ़ाई है उसको कैसे भी मैनेज करके और मैं एडिटिंग करना और अच्छे से सीख जाऊँ, क्योंकि इतनी अच्छी गाइस मेरी एडिटिंग नहीं है, लेकिन हाँ सीखते सीखते मैं अच्छा सा कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इतनी एडिटिंग भी मुझे तो नहीं आती थी गाइज़, लेकिन मैंने हाँ बैठ के थोड़ा सा सीखना चालू किया तो वो चीज़ हो गई है। तो वो मैं और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी इस साल में। और ऐसे ही गाइज़ 2026 के मेरे बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, जो कि ज़्यादा कुछ मैं बताऊँगी नहीं, बस यूट्यूब का ही मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करूँगी। और मैं फुल कोशिश करूँगी, फुल ट्राई करूँगी ये सब करने का, जो भी बातें मैंने आपको बताई है कि मैं ये 2026 के एंड तक कर पाती हूँ या नहीं। और पढ़ाई का गाइस, पढ़ाई का बता देती हूँ आपको। ऐसा है कि मेरा अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, जो कि एग्ज़ाम है, अभी हमारी मार्च में एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो वहाँ पे भी कोशिश करूँगी मैं। देखो मेडिकल लाइन में तो ऐसा होता है कि पास होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो बस मैं पास हो जाऊँ जैसे तैसे, फर्स्ट ईयर हो जाए एंड ऐसे ही करते करते मेरे 5 साल पूरे कंप्लीट हो जाए एंड मुझे डिग्री मिल जाए बस। और गाइज़ ऐसे ही बातें तो होती ही रहेगी, अब मैं कितना बोलूँ, बस अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग थोड़ी देर से जाएंगे कलश यात्रा में, तो वो आपको दिखाऊंगी कैसे कलश यात्रा होती है हमारे गांव में, ठीक है। देखो गाइज़ मेरी मम्मी को फ़ोटो खिंचाने का शौक़ हो रहा है। मेरी मम्मी बोल रही है कि मैं रेडी हो गई, मेरी फ़ोटो खींच दे। अब वो बोल रही है कि वहाँ घर में खींच दो, घर में उजाला ही नहीं आ रहा, बैकग्राउंड नहीं अच्छा आ रहा। मैंने बोला कि छत पर आ जाओ, थोड़ा सा इधर अच्छा है, आ लेंगे आगे। मेरी मम्मी को भी मेरे जैसे शौक़ है गाइस। गाइस मैं ना मेरी दादी से भी आपको मिलाऊंगी। मेरी दादी ना वीडियो में आने का मना करती है, लेकिन मेरी दादी को मैं बोल दूंगी कि मेरी दोस्तों को बताना है, तो फिर मैं उनको वीडियो में लेके आऊँगी। गाइस मेरे ब्लॉग बनाने से मेरा भाई छोटा है ना, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है। बोलता है कि पागल जैसे वीडियो बनाती रहती है। उसको पता है कि ये व्लॉग होता है, लेकिन उसको ना शर्म आती है कैमरे के सामने आगे से। उसका खुद का यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो ना उसमें कार्टून वाले वीडियोस डालता है। लेकिन मेरी वीडियो में आने से शर्माता है कि नहीं तेरी वीडियो में तो मैं नहीं आऊँगा कभी भी, भाग गया वो वहाँ से। और मेरी दादी को भी बोल क्या रहा है पता है, कि दादी ये आएगी और बोलेगी कि झाड़ू लगाते आप की वीडियो बनाऊँगी ऐसा करके। और उनको भड़का रहा है कि वीडियो में मत जाना। गाइस मेरी दादी के साथ मैं वीडियो बना रही। मैं आलेंगा फालतू रोल नहीं करी रही, चलो आलेंगा कल्याण। गाइस ये मेरी दादी है, देखो। हाँ। दादी हाय कहीं हाय। गाइज ना मैं थोड़ा ना मेरे पापा मेरी दादी इनके सामने कुछ ज़्यादा फ़ोन खोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले चिढ़ रहे हैं मेरा थोड़ा वीडियो बना। उनको ऐसा लगता है, इधर लाइट नहीं आ रही, हाँ उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। मेरे पापा को थोड़ा पता है, तो वो इतना कुछ बोलते नहीं है। उनको पता है कि मैं कुछ गलत ऐसा काम करूँगी नहीं, उनको पता है। लेकिन मेरी दादी को यार, मेरी दादी को मैं कैसे समझाऊँ। मेरी दादी बोलेगी कि वीडियो बना रही, ये कर रही, वो कर रही, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे। अब गांव में भी जाऊंगी ना मैं तो ऐसे ही बोलेगी, इसलिए मैं थोड़ा चुप चुप के व्लॉग बनाऊंगी। मेरी दादी के सामने इतना आऊँगी नहीं, क्योंकि मेरी दादी आधे गांव में से मेरे को वापस लेके आ जाएगी, मेरे को पता है। उसका घर है ना, वहाँ पे फूल लगे हुए हैं इधर और इधर, तो हम लोग फूल तोड़ के ले जा रहे हैं। लेका मैं डाल माई, हम फूल तोड़ रहे हैं यहाँ से। गाइज अभी ना मैं आपको मिलाती हूँ मेरे अंकल की लड़की से, जिससे आप गाइज इससे ना आप पिछले व्लॉग में मिल चुके हो, जो कि ये भूमिका डॉटवे, आप शादी में मिले थे इससे।
हेलो 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 होएगा तो सभी शांति से सुने और व्यवस्था को सही चलाने में सहयोग करें। सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप अपना कार्यक्रम समझकर मां नर्मदा के चरणों में समर्पित हो जाए। छोड़ देता है और हिंदी जो अनुवाद है वो अ से यानी कि अनपढ़ से शुरू होती हैं और लास्ट में आता है ज्ञानी का अक्षर, वो ज्ञानी बनाकर छोड़ देती हैं। जो अपनी परिभाषा और जो अपनी मातृभाषा को लेकर चलता है वो अंत में ज्ञानी बन जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश मीडियम का बोलबाला चल रहा है, बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें बेचारे कम पूछते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें कई लोग पूछते। पर धीरे धीरे संस्कार भूलते चले जा रहे हैं। पहले के ज़माने में गुरुकुल होते थे और आज के ज़माने में स्कूल बन गए। क्या बन गए? स्कूल बन गए। सुबह जैसे बच्चा स्कूल जाता है, माता पिता ऐसे छोड़ने जाते हैं और ऐसे बाय बाय करके हाथ हिलाते हैं जैसा बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा हो। करके हिलाते ना बच्चा जब स्कूल जाता है, और आप बाय बाय करके भेजते जैसे बच्चा स्कूल नहीं विदेश पढ़ने जाता हो। बच्चे को राधे राधे बोलना सिखाओ या नर्मदे हर बोलना सिखाओ कि बेटा भगवान का नाम लेकर जा और उस परमात्मा पर भरोसा रखना, अवश्य विजय प्राप्त होगी। पर हाथ हिलाकर भेजते बेटा तू जा। शायद वो सोचती होगी मन में कि दिन भर में तेरे से परेशान तो नहीं हो, इसलिए तू बाय बाय यहाँ से जा, इसलिए बाय बाय करती होगी, दिन भर में तेरे से परेशान नहीं हो। क्योंकि धीरे धीरे परिभाषाएं बदलती चली जा रही है। देखिए बच्चे को आप जैसा संस्कार दोगे वैसा बच्चा सीखेगा, जैसा आप बच्चे को बोलोगे वैसा बच्चा करेगा। देखिए अगर आप अच्छे संस्कार नहीं दे, कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है जो हमने इसे बिगाड़ दिया। जब अपने बच्चे नहीं सुने, अपने को ही दोष देना, दूसरे को दोष मत देना। नहीं तो बहुत सारे कहते हैं मेरा बेटे की शादी हो गई ना, मेरी नहीं सुने बहू की सुने। बहुत सारे कहते हैं कि आजकल के लड़के जब शादी हो जाए तो माता पिता कहते हैं आजकल मेरा बेटे को मेरी बहू ने बिगाड़ के रख दिया। अरे जीजी होड़ विचार करो, जब 18 साल तुम्हारे पास था तब वो नहीं बिगड़ाना, भी 2 साल की आई उसने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया। बहू का बेटा आपके पास था तब बेटा नहीं बिगड़ा, अभी 2 साल की आई उसने बिगाड़ कर रख दिया। ये तो फिर मन में विचार कर लेना कि आपने संस्कार गलत दिए, न बहू ने आकर अच्छे संस्कार दे दिए, इसलिए बेटा बिगड़ गया। ये अपने आप को दोष दे लेना, फिर दूसरे को दोष मत देना, विचार कर लेना। बहुत सारे कहते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बहू ने आके बिगाड़ दिया। तो आप मन में विचार कर लेना कि 18 साल तक तो बेटा हमारे ही पास था तब नहीं बिगड़ा। तो फिर विचार करना कि 18 साल में हम इसे अच्छे संस्कार
नहीं दे पाए, और बहू आई उसने 2 ही साल में अच्छे संस्कार देकर बेटे को अपनी तरफ कर लिया, फिर तुम विचार कर लेना। तो गाइस मैं और मेरी दादी है ना वहाँ पे जो नर्मदा पुराण हो रहा था वहाँ से आ गए थे, और अभी शाम हो चुकी है और वहाँ पे ना भागवत नहीं हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था नर्मदा पुराण। मेरी दादी मेरे को भागवत बोल रही थी तो मैं भी वही बोले जा रही थी। मैं सीधे खाना खाने बैठ गई हूँ। आज बने हैं गुड़ के पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी, और उसके ऊपर मैंने घी डाल दिया है पराठे के ऊपर।